18वीं लोकसभा का आम चुनाव है तो हम पहुंचे हैं अलग अलग मोहल्लों में गोरखपुर के। और चूंकि गोरखपुर से रवि किशन भाजपा से प्रत्याशी हैं और काजल निषाद समाजवादी पार्टी से दम भर रही हैं, और इसके साथ ही जावेद सिमनानी को बसपा ने टिकट दिया। तो आप देख सकते हैं हम पहुंचे, ये बसंतपुर इलाका कहलाता है और यहाँ आप देख सकते हैं बसंत सराय, ये 1601 ईस्वी की बनी हुई ये राजा बसंत की ये सराय कही जाती है। और आप इसकी दीवारों को देखकर एहसास कर सकते हैं, इसका जो बुलंद दरवाज़ा है इसे आप देखकर एहसास कर सकते हैं कि कितनी ये पुराने ये किले की तरह बनी हुई ये सराय है। और आज भी इसकी जो ईंटें हैं वो जो जर्रे जर्रे पे जो आप देख रहे हैं, और ये आपको बता रही हैं कि खुद अपनी गवाही दे रही हैं कि कितनी ये पुरानी है। और ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं जो आज भी बुलंद खड़ा है और इसी तरह से खड़ा है। अलग अलग ये देखिए यहाँ पर आप मस्जिद मज़ार आप देख सकते हैं, ये मज़ार यहाँ पर बनी हुई है। और इतनी पुरानी ये सराय है तो यहाँ के लोगों से भी हम बात कर लेंगे, चूँकि अलग अलग जात बिरादरी और धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं इस मोहल्ले में भी और इस सराय में भी। तो बात कर लेते हैं। ये बताइए चाचा, क्या इस जगह का नाम है और अभी चुनाव है तो कितनी आप लोग मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को मिल पाई? ये बसंतपुर सराय है और लोगों का कहना है कि 1601 ईस्वी का, कुछ लोग कहते हैं 1400 का ये है, लेकिन ऐतिहासिक आप देख सकते हैं। इसका तमाम राजनीतिक दलों ने बड़ी उपेक्षा की है। 67 परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। उस 67 कमरे हैं, 67 कमरे में 284 लोग रहते हैं। एक एक कमरे में 3-3, 4-4 परिवार के लोग रहते हैं। 14 विधवा, 2 विकलांग, 8 वो हैं आपके वृद्ध लोग हैं जिनको कोई सुविधा पिछली सरकारों ने नहीं दी है। और यहाँ पर जो है 2014 में समाजवादी पार्टी इसको तोड़कर पीपीपी मॉडल कॉम्प्लेक्स बना रही थी। मैं इस उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस बसंतपुर सराय का ऐतिहासिक रूप में पुरातत्व विभाग में घोषित करके इसका विकास काम किया। उन्होंने कहा कि तोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग इनके अंदर हैं, इसके अंदर एक एक लोगों को जब तक आवास नहीं मिल जाता है किसी को खाली नहीं कराया जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये तो काफ़ी पुरानी है, किसके समय की ये सराय है? कौन यहाँ का राजा हुआ करता था? कौन? देखिए यहाँ पर राजा बसंत के नाम से था। फिर उसके बाद जो है जब ये गोरखपुर में जब मुगल का सरकार का आया तो मुगल के अधीन यह हो गया। यहाँ पर सामने एक मस्जिद है, एक मजार है, एक इमामबाड़ा है, अंदर एक मंदिर है और गंगा जमनी तहजीब का मिसाल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का दंगा कभी नहीं हुआ है। आपस में झगड़ा होता है, 2 दिन आपस में बोलचाल बंद रहता है, फिर सुलह समझौता हो जाता है। अच्छा ये बताइए, आप 2024 का लोकसभा चुनाव है तो किस नज़रिए से देखते हैं, कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? देखिए हम विकास की सरकार चाहते हैं। आज इन सराय वालों का मठ में बैठे बैठे योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक एक परिवार के लोगों को ध्यान में रखते हैं। उनको जब पता चला है तो उन्होंने कहा कि सराय के हर व्यक्ति को निःशुल्क आवास दिया जाएगा। और आज जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत तमाम लोगों को राशन मिल रहा है। तो ऐसी दशा में हमारे यहाँ के पूरे इक्का दुक्का को छोड़कर सारे के सारे हिंदू मुसलमान के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कमल चुनाव चिन्ह पर लगाएंगे आगामी चुनाव में। और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग पुनः बैठाएंगे। क्या नाम है आपका और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम हाजी मोहम्मद अयूब अंसारी है। मैं इसी सराय में रहता हूँ। तो आप तो कई बार योगी जी के कार्यक्रम में दिखते हैं, तो उनके समर्थक हैं या आप उन पार्टी से? देखिए आदमी अगर काम करता है, 2014 में इसको तोड़ रहे थे लोग। उस समय धारा 144 तोड़कर सराय बचाओ संघर्ष समिति के नाम पर यहाँ के हर एक बच्चा गया। कोई इस जिले का राजनीतिक व्यक्ति नहीं बोला कि सराय वालों के साथ अन्याय हो रहा है। यहीं के सारे हिंदू समाज के लोग गए और उस समय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह यहाँ के महानगर अध्यक्ष थे, योगी जी से मिलवाया। योगी जी ने कहा कि कोई भी सराय टूटना नहीं चाहिए, इनको बसाया जाए। और उसके नाते भाई जब उन्होंने अच्छा काम किया तो हम लोग उनके साथ हैं। तो चलिए और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं मोहल्ले के। चाचा ये बताइए क्या नाम है और जो कह रहे हैं चाचा उनसे इत्तेफाक रखते हैं? छोटे भाई से बात की। बताइए आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जीवन प्रसाद गुप्ता है। ये बताइए जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अच्छा कितनी पुरानी ये सराय और आप लोग के क्या मुद्दे हैं चुनाव में, कैसी आप लोग सरकार चुनना चाहते हैं? ये बहुत पुरानी है, 600 साल लमसम हो गया। अभी चुनाव भी है तो क्या लग रहा है, रवि किशन आपको अच्छा दिख रहे हैं दमदारी के साथ या काजल निषाद? जो काम करेगा वही अच्छा है।
और क्या चाहिए हमको। आप लोग कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं सांसद? बस हम लोग पुराने हैं भाजपा के। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है और आप बताइए किस तरह की सरकार चाहते हैं, कैसे? हम तो सिर्फ मोदी को चाहते हैं, जो देश का विकास और देश का सबके साथ चल रहा है उसी को चाहते हैं। और जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। विकास आज जो हमारा शहर का हो रहा है वो उन्हीं के देन में हो रहा है। अच्छा, चलिए आप बात कर लेते हैं। निशा किन्नर भी हमारे साथ हैं और हर एक्टिविटी में गोरखपुर के रहती हैं। निशा जी, ये बताइए आपको क्या लगता है, चुनाव है तो किस तरह का माहौल दिख रहा है शहर में? आप लोग किन्नर समाज किसके साथ? चुनाव का माहौल है और मिजाज गर्म है लोगों का। लोग कंफ्यूज हैं कि किसको दिया जाए किनको ना दिया जाए। तो जो सरकार गरीब के लिए काम कर रही है, लोगों का भला कर रही है, घर दे रही है, ट्रीटमेंट्स दे रही है और अन्न दे रही है, जो भी सुविधाएं उनको चाहिए सब मुहैया करा रही है। सरकार खड़ी है गरीबों के साथ, तो सरकार तो वही आएगी ना। क्या लग रहा है आपका जो किन्नर समाज है वो किसके साथ जा रहा है? हमारा किन्नर समाज बीजेपी के हुई विपक्ष में जाएगा, बाकी किसी सरकार को नहीं जाता है। क्योंकि आज के 10 साल के पहले हमारा किन्नर समाज को कोई नहीं जानता था, कोई आगे नहीं लाया था, ना कभी कुछ हाल चाल लिया, ना बात किया, भेदभाव किया, उसके आगे कुछ नहीं किया। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किन्नर समाज के लिए टीजी कार्ड बना रहे हैं, परिचय पत्र बना रहे हैं, हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आयुष्मान कार्ड योजना से भी जोड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है आप इनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। हमारा नाम सबीना खातून है जी। सबीना जी, ये बताइए कि जो माहौल है चुनाव का, आप लोग किस पार्टी को पसंद करें? कैसा प्रत्याशी? बहुत वादे लोग करते हैं नेता लोग आके, लेकिन क्या लगता है कि पूरे हो रहे हैं वादे? जी बिल्कुल, और हमारा वोट मुख्यमंत्री जी को जाएगा। और वो विकास भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। प्रत्याशी हैं रवि किशन, सांसद है, गोरखपुर से आए आप लोग के, कभी यहाँ पर आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए? रवि किशन जी तो नहीं आए हैं यहाँ पे, कभी 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 आते जाते रहते हैं। हाँ, आते जाते रहते हैं। इधर इस सिटी में नहीं आए, लेकिन आते जाते रहते हैं। क्या आप कुछ कह रहे थे? रवि किशन जी आते हैं यहाँ पर? हाँ, आते रहे। अभी कई मरतबा आ चुके हैं इस गोरखपुर नगरी में। वो कभी बर्ड घाट पे आए हैं, कभी रामलीला मैदान में आए, कभी आते जाते रहते, कभी बंदे पे आए हैं, हमेशा आते जाते रहते रवि किशन। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनसे कभी समस्याओं से रूबरू होते हैं आए? देखिए, इस तरह की समस्या से तो अभी वाकिफ नहीं है, क्योंकि यहाँ के सांसद, यहाँ के महामंत्री लोग वो खुद काम को वहाँ तक पहुँचा देते हैं, उनके पहुँचा देते हैं। इस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं उनके बीजेपी के, जो खुद वहाँ तक पहुँचा देते हैं। चलिए, कुछ और युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सांसद, कभी रवि किशन जी को देखा आपने? क्या नाम है आपका? राजू जी, चुनाव है, आप लोग किस तरह से किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कैसी सरकार चाहते हैं? हमारी सरकार जो वही चाहिए हमको जी, जो अच्छा काम कर रही है, गरीबों को देख रही है, ये बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के? यहीं के रहने वाला है, हमारा ही ठिया है, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं। तो क्या करते हो आप? लेबर है। तो संतुष्ट हैं आप अपने काम से और सरकार से भी संतुष्ट हैं? काम आज है कल नहीं है, सरकार संतुष्ट नहीं है। सरकार राशन दे रही है, बैठ के खा रहे हैं, काम मिले या ना मिले। तो बेरोजगारी दूर हो पा रही, महंगाई कम हो पा रही, आपको लग रहा है ये चीज़? महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई कहाँ कम हो रही है? पहले लोग तेल खाते थे 100 रुपया किलो, आजकल का तेल खा रहे हैं 180 रुपया किलो। ये दिक्कत है। दाल 180 रुपया किलो दाल खा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? कमाएगा 500 और खर्चा 1000। आप कह रहे हैं सरकार से खुश हैं, कैसे खुश हो? महंगाई मांग रही है ना, सरकार हमको राशन दे रही है, राशन दे रही है, तो उसमें एडजस्ट हो जा रहा है। आप मतलब संतुष्ट हैं? नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है। किसको मिली आज तक? कभी गरीब आदमी नौकरी पाएगा? कोई नहीं पाएगा। अब महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लोग परेशान हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, देखने का अपना अपना नज़रिया है। और वास्तव में जो है
जहां पहले लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, अब आप जाके देख लीजिए पहले क्या थी और आज भी क्या, चाहे विकास का मापदंड देखा जाए, चाहे रोजगार का माध्यम देखा जाए, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर चीज़ में जो है हमें जो है सुविधाएं मिल रही हैं, हर चीज़ में जो है व्यवस्थाएं मिल रही हैं। तो हर तरीके से जो है बिगुल जनता ने फूंक दिया है और ये तय हो गया है, जनता ने भरी हुंकार अब की बार 400 पार। वो अलग का विषय है, लेकिन हम लोग भी देखे जुड़ा है गोरखपुर के अंदर हर एक व्यक्ति जुड़ा है। अगर मुस्लिम समाज का है तो थोड़ा छुपे में जुड़ा है, लेकिन जुड़े सब लोग हैं। अब की बार 400 के पार, 400 के पार, अब की बार 400 के पार। और देखिए यहाँ का मतदाता कैंडिडेट नहीं देखता है कौन कैंडिडेट है, यहाँ का मतदाता चुनाव चिन्ह कमल निशान योगी और मोदी को देखता है। अब की बार 400 के पास। और आप बता दिए विपक्ष में को, आप पत्रकार महोदय ये बताइए कि आपको कहीं बाल बराबर शक है कि भाजपा हार रही है? आपको क्या लग रहा है कि मतलब समाजवादी पार्टी हार रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन हार रहा है? सब हार रहे हैं, हर जगह कोई कैंडिडेट नहीं है। आप यहाँ के कैंडिडेट को देख लीजिए कि 2012 में उन्होंने कांग्रेस पे चुनाव लड़ी, लापतागंज से एक महिला आती है, गोरखपुर के अंदर विधानसभा की चुनाव लड़ती है और नौटंकी करके हॉस्पिटल जाती है, भाग जाती है। फिर उसके बाद मेयर में आती है, भाग जाती है। फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव में आ रही हैं, लोकसभा भाई साहब लोकसभा के चुनाव में आ रही हैं। एक भी बच्चा बता दे कि यहाँ से कौन जीत रहा, क्या कोई शक है बाल बराबर भी कि भाजपा हार रही है? क्या लगता है आपको, भाजपा जीत रही है? तो कह रहे हैं भाजपा जीत रही है, आप क्या मानते हैं, क्या नाम है? एक तरफा जीत रही है भाजपा, विकास के मुद्दे पर, कार्य के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर जीत रही है। राम मंदिर पे जीत रही है। इतना विकास गोरखपुर में कभी हुआ था? आवास मिला था किसी को, प्रधानमंत्री आवास? और सबसे अधिक हमारे मोहन भाई पाए हैं हर चीज। गोरखपुर को बम्बई का फ्लोरा फाउंटेन बना दिया योगी महाराज ने। और ये मोदी जी के आज इसी सराय को महाराज जी ने पुरातत्व विभाग में घोषित करके एक सम्मान दिया। सराय को बदनाम नजर से देखते थे, जबकि यहाँ सारा शरीफ है। हमारे गोरखपुर को कौन जानता था? कोई जानता था? आज अगर कह दे कि हम गोरखपुर से हैं, चाहे मुंबई में हो चाहे कहीं भी हो, तो सिर्फ आता है कि योगी आदित्यनाथ जी के। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर बन गया है गौरवपूर्ण। हर जगह देखे चकाचक बिजली, चकाचक। और महंगाई, पहले 30 रुपये में लेबर मिलते थे, आज 500 रुपया देने पर भी लेबर में नहीं मिल रहे हैं। और 5-8 बजे आते हैं, सुरती ठोकते चले जाते हैं, किसी हिम्मत नहीं है कि बेगारी करवा लो। कमाई भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन कमाई भी बढ़ी है। आज सुविधा ट्रेनों में देख लीजिए, बसों में देख लीजिए। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के कलाई में राखी नहीं बांधती थी। योगी महाराज ने रक्षाबंधन के दिन परिवहन विभाग में मुफ्त यात्रा, वो नहीं देखा जाता कि मुसलमान महिला है कौन महिला, जाओ अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधो। और यहाँ पर 300 रुपया विधवा पेंशन था, महाराज ने 500 किया, 500 से 1000 रुपया कर दिया। उसके बाद देखिए ये बसंत की सराय है और दरवाज़ा यहाँ का बुलंद है, दीवारें भी यहाँ की बुलंद है। वैसे ही यहाँ के लोगों की जो सोच है वो भी पूरी तरह से चुनाव को लेकर बुलंद है। और आप साफ समझ सकते हैं कि लोग कैसी सरकार चुनना चाहते हैं। गोरखपुर में अगर बसंत सराय के लोगों की राय जाने तो वो अपना इरादा और अपने मंसूबे बता चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।